विश्व के महान शास्त्रा सम्यक संबुद्ध को सादर नमन। प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, आज हम चर्चा करेंगे कि जीवन में सुख क्या है और कैसे आता है। प्रत्येक व्यक्ति जीवन में सुखी रहना चाहता है, लेकिन दुखी रहता है। इसके लिए तथागत ने कहा, यदि व्यक्ति कुशल कर्मों के प्रति संकल्पित हो जाए तब वह जीवन पर्यंत सुखी रह सकता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कुशल कर्मों का ही दूसरा नाम सुख है। और ये 7 कुशल संकल्प हैं। पहला कुशल संकल्प है कि प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह संकल्पित हो और पहला संकल्प करे कि मेरा संकल्प हो कि मैं जीवन पर्यंत अपने माता पिता की सेवा करूं। जो व्यक्ति जीवन पर्यंत अपने माता पिता की सेवा करने का संकल्प करता है वह हमेशा सुखी रहता है, क्योंकि जिस घर में माता पिता का सम्मान नहीं होता वह सुख भी नहीं रहता। वे घर से बाहर निकलेंगे, अपने मित्रों के साथ, पड़ोसियों के साथ बैठ करके वार्तालाप करेंगे, अपने दुख की चर्चा करेंगे, तब निश्चित रूप से ये बात सामने आएगी कि संतान अपने माता पिता का ख्याल नहीं रखती है। दूसरे लोगों के मन में भी एक घृणित वातावरण बन जाता है। वे हमें बुरी नजर से देखने लगते हैं, हमारे प्रति उनके मन में सम्मान की भावना खत्म होती है और देखते ही देखते चारों ओर एक ऐसा नकारात्मक वातावरण बन जाता है जहां कोई भी व्यक्ति ना तो सम्मान देना चाहता है और ना ही हमें अपने पास बुलाना चाहता है। जब भी कभी चर्चा होती है तो इसी बात पर बात की जाएगी कि अमुक व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, उनका ख्याल नहीं करते हैं, उनकी सुख सुविधाओं का कोई भी ख्याल नहीं रखते हैं। इस प्रकार से घर का एक वातावरण भी एक नकारात्मक भावना के साथ तैयार हो जाता है और परिवार में एक दूसरे व्यक्ति के साथ भी ऐसा ही संबंध हो जाता है। जब संतान अपने माता पिता का सम्मान नहीं करती है तब वाणी में कटुता आ जाती है। अगर माता पिता कोई बात पूछ ले तो जवाब देने की बजाय, सही उत्तर देने की बजाय उन्हें डांट पड़ती है। उन्हें हम डांटने लगते हैं, उन्हें चुप करा देते हैं या कहते हैं कि बार बार क्यों पूछते हो। तो ऐसी परिस्थिति में घर का वातावरण बड़ा तनावग्रस्त हो जाता है और बुजुर्ग हमें बोझ नजर आने लगते हैं। और जब ऐसा वातावरण घर में होता है तब निश्चित रूप से घर में सुख नहीं आता है। और ये जब हम ऐसा व्यवहार करते हैं तब हमारी संतान भी हमें देखती है। अब संतान हमें देखती है तो वो भी हमसे सीखती है और धीरे धीरे जब हमारे अपने बच्चे बड़े होने लगते हैं तब वे भी हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार करने लगते हैं। तो दूसरे शब्दों में मैं कहूं, यह परिवार की एक परंपरा ही बन जाती है कि जिस परिवार में माता पिता का ख्याल नहीं रखा जाता, उनका सम्मान नहीं किया जाता, उनकी सुख सुविधाओं का ख्याल नहीं किया जाता, वह परिवार कभी भी सुखी नहीं हो सकता। यहां एक बात जो ध्यान देने की है, अब हम लोग शिक्षित होकर के कुछ आगे आए, जिसे हम विकास कहते हैं, उस पायदान को हमने छुआ, हमने सुंदर घर भी बनाए, लेकिन उन घरों में हमें लगता है कि हमारे बुजुर्ग माता पिता की उपस्थिति घर की सुंदरता को बिगाड़ती है। ऐसे में अधिकांश लोग उन्हें साथ रखना पसंद नहीं करते, उनकी उपेक्षा करते हैं, उनके साथ उपेक्षा का व्यवहार करते हैं और ऐसे में वे अपने ही घर में
उपेक्षित अनुभव करते हैं। अगर हम थोड़ा दूर दृष्टि डालकर देखें, आज परिवारों में बुजुर्गों की उपयोगिता लगभग खत्म होती नजर आ रही है। जहां परिवार में उपयोगिता नहीं है तो निश्चित रूप से वे बोझ नजर आते हैं। इसीलिए हमें वृद्ध आश्रमों की आवश्यकता पड़ने लगी। अब वृद्ध आश्रमों में लोग जाने लगे और आप वहां जाकर के देखें, अगर अध्ययन करें तो एक बात स्पष्ट नजर आती है, जिन परिवारों में शिक्षा कम है, जिन परिवारों में पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, या जिन परिवारों में अच्छी नौकरी करने वाले लोग नहीं हैं, उन परिवारों का कोई भी बुजुर्ग आपको अनाथ आश्रम में नहीं मिलेगा। अनाथ आश्रम में वही लोग मिलते हैं जिनकी संतान सुशिक्षित है, अच्छी नौकरी करती है, उनके घर में सभी पढ़े लिखे लोग हैं। तो सही मायने में अगर हम देखते हैं तो हमें पता लगता है कि जहां शिक्षा ऊंची है, जहां ज्यादा शिक्षित लोग हैं, वहां ये समस्या आई है। इसका मतलब है कि हम दो पीढ़ियों के बीच में सामंजस्य नहीं बना पा रहे। हमें लगता है कि हमारे माता पिता बुजुर्ग हैं, अनपढ़ हैं, वे हमारी बात को समझ नहीं सकते हैं, हमें सहयोग नहीं कर सकते हैं। तो इस बात को समझना चाहिए, हम गलती पर हैं। हो सकता है कि संतान ज़्यादा पढ़ी लिखी हो, उसने ज़्यादा डिग्रियां ले रखी हों, सरकार के ऊंचे पदों पर नौकरी भी करते हों, लेकिन जहां तक अनुभव की बात है, अनुभव की कसौटी की बात है, जीवन में उनका अनुभव अपनी संतान से कई गुना ज्यादा होता है। तो जीवन के अनुभव को ज्ञान की कसौटी से नहीं तोला जा सकता। हमें एक गलतफहमी हो गई। उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति अंग्रेजी का प्रोफेसर है, इसका मतलब है कि उसने अंग्रेजी को जाना है, एक विषय को जाना है, उसका प्रोफेसर हो गया। तो इसका अर्थ यह तो नहीं हो जाता कि वो बाकी सभी विषयों को जानता हो। एक व्यक्ति ने विज्ञान पढ़ा, विज्ञान का प्रोफेसर बन गया, इसका मतलब है कि वो विज्ञान का तो मास्टर है, बाकी सभी चीजों का मास्टर नहीं हो सकता। डॉक्टर बना, वो बीमारियों का ज्ञाता है, लेकिन सामाजिक व्यवहार से उसका कोई सरोकार नहीं होता। एक उच्च अधिकारी बना, वह उस नौकरी की पात्रता तो रखता है, लेकिन व्यवहार कैसा करना चाहिए, स्वभाव कैसा होना चाहिए, उसकी वाणी कैसी होनी चाहिए, समाज के प्रति, माता पिता के प्रति दायित्व क्या होना चाहिए, ये बिल्कुल अलग विषय है। तो इसी गलतफहमी के कारण जो लोग सुशिक्षित हो गए, अच्छी नौकरियों पे आ गए, अच्छा कमाने लग गए, उन्हें लगने लगा है कि बुजुर्ग अनावश्यक हैं, बोझ हैं। लेकिन इस बात को समझना चाहिए, ये जीवन की एक प्रक्रिया है। जो आज बचपन में है, बाल्य अवस्था में है, कल उसे युवा होना है। जो आज युवा है, कल उसे प्रौढ़ भी होना है और फिर उसे बुजुर्ग भी होना है। तो इस सामाजिक स्थिति को, इस जीवन की परिस्थिति को देखते हुए हम सब लोगों का कर्तव्य बनता है कि हम संकल्पित हों, जीवन पर्यंत माता पिता की सेवा करें, उनकी सुरक्षा करें, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। ऐसा करने से घर में एक सुंदर वातावरण बनता है, हमारी संतान भी हमसे सीखने लगती है, और जैसा हम अपने माता पिता के साथ व्यवहार करते हैं, आने वाले समय में हमें वही व्यवहार लौट कर मिलने वाला है। तो यूं समझिए, आप खेत में बीज डाल रहे हैं, आपने विश्वास का बीज डाला, सेवा का बीज डाला, सम्मान का बीज डाला, तो निश्चित रूप से उनके जो फल मिलेंगे वे आप ही को मिलने वाले हैं। अगर आपने अपने बुजुर्गों के व्यवहार के साथ कटुता का व्यवहार किया, डांट डपट से बात की और उनकी सुविधाओं का ख्याल नहीं रखा, तो याद रखना, आपने जो बीज डाला है उसी का फल आपको मिलने वाला है। तो पहला संकल्प हमारा होना चाहिए,
कि मैं जीवन पर्यंत अपने माता पिता की सेवा करूं, ऐसा मेरा संकल्प हो। दूसरा संकल्प, मेरा संकल्प हो कि मैं कुल के मुखिया का सम्मान करूं। कुल का मुखिया यानी कि आज से 50 वर्ष पूर्व, 100 वर्ष पूर्व हमारा एक परिवार रहा होगा। आज भले ही उस परिवार में 20 परिवार हों, 30 परिवार हों, 50 हों, वो हमारा कुल है। उस कुल में जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है वह कुल का मुखिया है। और ये हमारी प्राचीन परंपरा है, हमारी गण परंपरा है। हमारी ये इस परंपरा के तहत जो हमारा कुल का मुखिया है वो हम सबके लिए सम्माननीय है। और उसके लिए जब भी हम घर में कोई काम करें, जब भी हम कोई विशेष निर्णय लें, हमें किसी नए काम की शुरुआत करनी हो, जीवन का महत्वपूर्ण कोई निर्णय लेना हो, ऐसी परिस्थिति में हमें चाहिए कि हम अपने कुल के मुखिया से परामर्श लें, उनसे सलाह लें, उनके साथ बैठ करके बात करें। यहां भी आपके मन में एक प्रश्न फिर पैदा हो रहा होगा कि जो कुल का मुखिया है, हो सकता है उसकी उम्र 80 वर्ष हो सकता है वो 90 वर्ष का हो, और वो तो ये भी हो सकता है कि वो पढ़ा लिखा ही ना हो, क्योंकि जिसकी उम्र आज 80 वर्ष है हो सकता है उसे पढ़ने का अवसर ना मिला। आपको एक कारोबार करना है, आपको फैक्ट्री लगानी है, आपको बच्चों के लिए मकान बनाना है, आपको कोई भी निर्णय लेना है, आप कहेंगे कि उनकी समझ में और हमारी समझ में जमीन आसमान का अंतर है। ये बात सही है, समझ में अंतर होता है, लेकिन हमारा ज्ञान, हमारा विज्ञान कुछ चीजों को समझने में हमें सहायता करता है। लेकिन जीवन के अनुभवों में हम आज भी उस बुजुर्ग से बहुत पीछे हैं, क्योंकि जीवन का अनुभव जीवन के साथ मिलता है। अगर किसी व्यक्ति की आयु इस समय 80 वर्ष है तो उसके पास अपने जीवन के 80 वर्षों का अनुभव है। अगर हमारी उम्र आज 40 वर्ष है, 30 वर्ष है, इसका अर्थ यह है कि हमारे पास केवल 30 वर्ष का अनुभव है। तो उस 80 वर्ष के अनुभव को 30 वर्ष के अनुभव से नहीं मापा जा सकता। हम हो सकता है कि व्यापार में कैसे मुनाफा कमाया जाए इस बात को जानते हो, हम ये भी जानते हैं कि मकान कैसा बनाया जाए, कितना बड़ा बनाया जाए, कितना सुंदर बनाया जाए, कहाँ बनाया जाए, ये भी जानते हो सकता हम ये भी जानते हो कि हम पैसा कहाँ खर्च करें ताकि हमें ज्यादा रिटर्न मिले, हम पैसा कैसे खर्च करें ताकि हमें ज्यादा लाभ मिले, ये भी सच हो सकता है। लेकिन जिंदगी में, जीवन में आने वाले संकटों के बारे में हम नहीं समझ सकते। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ लेन देन का व्यवहार कैसा हो, ये अनुभव के साथ समझ में आता है, केवल ज्ञान से समझ में नहीं आता है। अगर कहीं व्यापार में कोई दिक्कतें आए, परेशानियां आए, संकट का दौर आने लगे, उस समय धैर्य काम आता है, और धैर्य केवल अनुभव से सीखा जाता है। जो व्यक्ति धैर्यवान है, जीवन में भिन्न भिन्न बाधाओं से होकर गुजरा है, उसके पास अनुभव है, और उस संकट के काल में, उस परिस्थिति में उसकी सलाह हमारे लिए जीवनदायक होती है, हमें संकटों से बचाने का काम करती है। आप व्यापार को बचाने के लिए, कारोबार को बढ़ाने के लिए जब भी किसी से कोई सलाह लेते हैं तो वह आपसे कंसल्टेंसी मांगता है, पैसे मांगता है। आपको कानूनी सलाह चाहिए तो वकील के पास जाओगे, आपसे पैसे मांगेगा। बीमारी की अवस्था में डॉक्टर के पास जाओगे तो वह भी पैसे मांगेगा। कारोबार खड़ा करने के लिए प्रोजेक्ट बनाना है, किसी के पास जाओगे तो वह भी आपसे पैसे मांगेगा। लेकिन जो अनुभवी व्यक्ति है, जो कुल का मुखिया है, जो हमारा बुजुर्ग है, आप किसी भी परिस्थिति में और किसी भी परामर्श के पास उसके पास जाओगे, वह उसकी कोई फीस नहीं मांगता, बल्कि आपको अपने जीवन की सारी साधना को देखते हुए, अपने सारे अनुभवों का इस्तेमाल करते हुए जो उपाय बताएगा, उसकी कोई कीमत नहीं है, और वे उपाय बाजार में कभी भी आपको नहीं मिल सकते। इसलिए खानदान में, कुल में, समाज में बुजुर्गों का एक अपना स्थान है।
एक अपना महत्व है। यदि हम इस बात को समझने लगे और कुल के मुखिया का सम्मान ही करने लगे, उनसे बैठ करके परामर्श ही करने लगे, कोई विशेष काम ना हो तब भी उनके पास बैठ करके उनको घर में बुला करके चाय पिलाएं, वो जितनी बार भी हमारे पास आएंगे, जितनी बार भी हम उनके पास जाएंगे, वे हमें जीवन के अनुभवों से न केवल मजबूत बनाएंगे बल्कि सुरक्षित बनाने का भी काम करेंगे। और हमें लगेगा कि मेरे साथ, मेरे अनुभवों में मेरे कुल के मुखिया का अनुभव भी है। चूंकि आज परिवेश बदल गया, बुजुर्गों को हमने अपने आप से दूर कर दिया, उनकी उपयोगिता को हमने महत्व नहीं दिया, और यही कारण है कि आज अधिकांश लोग दिशाहीन हो गए, अधिकांश लोग मार्ग से भटक गए, व्यसनों में फंस गए, धन की बर्बादी करने लगे, और परिणाम हम सबके सामने है। एक परिवार का जो ताना बाना था वो बिगड़ने लगा, वो ताना बाना टूट रहा है और परिवार टूट रहे हैं। कानून अधिकार देता है, न्याय की प्रक्रिया को मजबूत करता है, लेकिन कानून दो लोगों के मन के मतभेदों को मिटा नहीं सकता है। मन में जो मतभेद पैदा हो गए, मन में जो कटुता पैदा हो गई, कानून के पास ऐसा कोई सूत्र नहीं है कि वो आपके मन की निर्मलता को बना सके। मन की निर्मलता को बनाने के लिए, मन के द्वेष को खत्म करने के लिए अनुभव की कसौटी और बुजुर्गों का जो ज्ञान है वही काम आता है। और यही बुद्ध की शिक्षा है कि हमें अपने कुल के मुखिया का सम्मान करना चाहिए। जहां बुजुर्गों की बात आती है, तथागत ने कई बार इसका जिक्र किया है। जब तथागत वज्जियों को उपदेश दे रहे थे तो वज्जियों को उपदेश दिया, उसमें भी ये बात कही कि हमें अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए और उनकी सलाह पर हमें अमल करना चाहिए। यदि हम ऐसा करेंगे तो राज्य की सीमाएं सुरक्षित होंगी, राज्य सुरक्षित होगा और उसे कोई युद्ध में नहीं हरा सकता है। तो बुजुर्गों का सम्मान करने से, उनकी सलाह को मानने से हम मजबूत होते हैं, हम सुरक्षित होते हैं और कोई हमें पराजित नहीं कर सकता। ये इस बात का बड़ा महत्व है। चूंकि हम बुद्ध की शिक्षाओं से दूर हो गए, बुद्ध की शिक्षाओं से दूर होने के कारण ही हमें समझ नहीं पा रहे और बुजुर्गों की उपस्थिति को हमने बहुत समझ लिया। समाधान के रूप में हमने वृद्ध आश्रम खोल लिए। इस बात को देख करके बड़ा आश्चर्य होता है, जहां ज्ञान आने लगा, विद्वता बढ़ने लगी, लोग शिक्षित होने लगे, तो जीवन मूल्यों को पहचानना चाहिए था, लेकिन शिक्षा के आने का अर्थ जीवन मूल्यों का टूट जाना हो गया। निश्चित रूप से यह मानसिकता ना समाज के हित में है, ना व्यक्ति के हित में है और ना देश के हित में है। हमें चाहिए, हमें वृद्ध आश्रम नहीं बनाने चाहिए, बल्कि वृद्ध लोगों के प्रति अपनी मानसिकता में बदलाव लाना चाहिए, जो तथागत के द्वारा बताए हुए इन 7 कुशल संकल्पों को समझने से आ सकता है। जिस समाज में, जिस परिवार में, जिस कुल में बुजुर्गों का सम्मान होता है, कुल के मुखिया का सम्मान होता है, वह परिवार निरंतर प्रगति करता है, सुरक्षित रहता है। उस परिवार का कोई भी व्यक्ति दिशाहीन नहीं होता। ये दूसरा संकल्प है। इसलिए आप सभी को योजना बनानी चाहिए। जब भी घर में कोई सुंदर अवसर आए, खुशी का अवसर आए, तो हमें ना केवल अपने घर के बुजुर्गों को बल्कि आसपास रहने वाले बुजुर्गों को भी सम्मान करना चाहिए, उन्हें भी उपहार देना चाहिए और उन्हें भी भोजन के लिए आमंत्रण देना चाहिए और कभी आते जाते उनके पास बैठ करके उनका हालचाल भी पूछना चाहिए। इतना भर कर लेने से वो भी खुश होंगे और हमें उनके अनुभव की एक बहुत बड़ी विरासत का वारिस बनने का अवसर मिलेगा। इसलिए दूसरा संकल्प बहुत महत्वपूर्ण है।
तीसरा संकल्प है कि मेरी वाणी विनम्र हो। अगर सुखी रहना चाहते हो, जीवन में सुख चाहते हो, तो अपने आप को तराशने का काम करो। और हम क्या तराशें? केवल अपनी वाणी को तराशें। हम जब भी बोले हमारी भाषा बड़ी विनम्र हो, शब्द बड़े मधुर हो, प्रिय लगने वाले हों, बनावटी ना हो, किसी लोभ के वशीभूत हम शब्द ना बनाएं, डर के कारण हम मधुर ना बोलें। हम स्वाभाविक प्रक्रिया को ही ऐसा बनाएं, जब भी हम किसी को कुछ भी बोले हमारे मुख से सुंदर और विनम्र शब्द ही निकलने चाहिए। और ये बहुत आसान है। इसके लिए बस इतना ही काम करना है। हम सुंदर सोचना शुरू करें, अच्छा सोचना शुरू करें। किसी का भी ख्याल आए तो उसके बारे में अच्छा ही सोचने लगे, क्योंकि तथागत ने कहा है, आज हम जो भी कुछ हैं ये हम अपनी ही सोच का परिणाम है। हमने जैसा सोचा वैसे हम बने हैं। हम वही बोल रहे हैं जो हम सोच चुके हैं। अगर हमारे पास अच्छे शब्द हैं तो इसका अर्थ है कि हम अच्छा सोचने वाले हैं। अगर हम बुरा बोलते हैं, कटु बोलते हैं, इसका अर्थ यह है कि हम सोचते ही गलत हैं, कटुता में सोचते हैं और कटुता का हमारा व्यवहार रहता है। इसलिए अगर वाणी को विनम्र करना है तो सुंदर सोचना शुरू करो। हम जिसे प्रेम करते हैं उसे जब भी बात करते हैं तो सुंदर ही शब्द निकलते हैं, मधुर शब्द निकलते हैं। हम धीरे ही बोलते हैं। दूसरी तरफ जिसके साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं है, हम उसे जब भी बोलेंगे हमारे शब्दों में कटुता होगी, हमारे शब्दों में कठोरता होगी। और शब्दों में कटुता और कठोरता व्यवहार को भी बुरा बना देती है, स्वभाव को बुरा बना देती है और वहां संबंध बिगड़ने लगते हैं और ये दुख का आमंत्रण हो गया। आप मधुरता से बोलेंगे तो संबंध मधुर बनेंगे और संबंध मधुर बनने का अर्थ ही है कि सुख का द्वार खुल गया और सुख का आना शुरू हो गया। तथागत ने कहा है, दो व्यक्तियों के बीच में जहां मधुर संबंध होते हैं वहां सुख मिलता है। दो लोगों के बीच में जहां संबंध बुरे हैं या अनुचित संबंध है, अनुचित व्यवहार है, तो फिर दुख का ही आना होगा वहां पे। इसलिए हमें चाहिए, अगर सुख चाहिए तो हमारी वाणी विनम्र होनी चाहिए। इसलिए हमें निरंतर अभ्यास करना चाहिए, सजगता का अभ्यास करना चाहिए। जब भी हम बोलें, सुंदर बोलें, मधुर बोलें और विनम्रता के साथ बोलें। ध्यान रहे, कटुता का कोई शब्द ना हो, झूठ का उसमें समावेश ना हो, किसी की चुगली और निंदा ना हो। बिना हुई बातों को हमें नहीं कहना चाहिए। अब ये बहुत साधारण सी बातें हैं, लेकिन व्यक्तित्व को बनाने के लिए, आपके व्यक्तित्व को और ऊंचा उठाने में बड़ी सहायक होती हैं। आप जिसके साथ जिस वाणी से बात करेंगे, जिस विनम्रता से बात करेंगे, सामने वाला व्यक्ति भी उसी भाव में आपको जवाब देगा। विनम्रता का भाव विनम्रता ही पैदा करेगा, संबंध मधुर बनेंगे। और इस बात को ध्यान से समझिए, आप परिवार के मुखिया हैं, परिवार के महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। अगर आप परिवार के बाकी सदस्यों के साथ विनम्रता से बातचीत करते हैं तो परिवार के बाकी लोग भी हमारा अनुसरण करने लगते हैं। आप बच्चों के साथ बात करते हुए प्यार से बात करते हैं, विनम्रता से बात करते हैं, तो बच्चे भी वैसा ही बोलने लगते हैं। आप अपने परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ मधुरता से बोलते हैं, विनम्रता से बोलते हैं, तो वे भी आपके साथ वैसा ही बोलने लगते हैं। घर के बुजुर्गों के साथ भी हम अगर विनम्रता से बात करते हैं तो उनका स्वभाव भी रूपांतरित होने लगता है। एक व्यक्ति के द्वारा प्रयास शुरू कर देने से सारा परिवार उसी भाव में बहने लगता है और सुखों का आमंत्रण शुरू हुआ, सुखों का आना शुरू हुआ और जीवन सुखी रहने लगता है। अगर परिवार में एक भी व्यक्ति कटुता में बोलने लगता है तो परिवार के सभी लोग
उसे कहने लगते हैं कि तुम ऊंची आवाज में क्यों बात कर रहे हो, तुम्हें ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए, तुम्हें इस प्रकार बात नहीं करनी चाहिए, जो बात हुई नहीं उसकी बात कर क्यों रहे हो। और आप देखेंगे, आपने केवल एक परंपरा डाली, आपने केवल एक प्रयास शुरू किया, उस प्रयास के समर्थन में परिवार के सारे लोग खड़े हो गए, क्योंकि सुख सबको चाहिए, आनंद सबको चाहिए, शांति सबको चाहिए। और जब भी किसी भी कारण से आपके प्रयोग किए हुए शब्दों से, आपकी बातों से अगर अशांति आती है, शांति भंग होती है, तो परिवार का प्रत्येक सदस्य इस प्रयास में लगेगा कि आज के बाद इस प्रकार का वातावरण ना बने। और जब आप सुखी रहने लगेंगे तो पड़ोसी भी देखने लगते हैं कि इनका व्यवहार अच्छा है, इनकी वाणी बहुत अच्छी है, बड़े प्यार से बोलते हैं। उस प्रभाव से पड़ोसी भी ठीक होने लगते हैं, पड़ोसियों के प्रभाव से दूसरे पड़ोसी ठीक होने लगेंगे, और देखते देखते हमारे नगर का, हमारे मोहल्ले बस्ती का सारा वातावरण एक सुंदरता के साथ निर्मित होने लगता है। अभी हम अपने सुख की बात कर रहे थे, अब पूरा समाज सुखी होने लगता है। कटुता द्वेष पैदा करती है और मधुरता प्रेम पैदा करती है। इसलिए हमें अपनी वाणी को सजगता के साथ विनम्र बनाने का अभ्यास करना चाहिए, और इसके लिए जरूरी है कि हम बुरा ना सोचें, किसी के बारे में कटु ना सोचें, किसी के बारे में कोई बुरे शब्द सोचे ही नहीं। अब बुरे शब्द नहीं सोचेंगे तो बुरे शब्द बनेंगे नहीं, और नहीं बनेंगे तो मुंह से बाहर भी नहीं निकलेंगे, और अब देखेंगे आपके जीवन से कटुता ही खत्म हो गई। इसलिए जिसकी वाणी विनम्र है वो सुखी है। जिस परिवार के लोग विनम्रता से बात करते हैं वो परिवार सुखी है, और जिस समाज के लोग विनम्रता के साथ बातचीत करना शुरू करते हैं वो परिवार और समाज भी सुखी होता है। तो सुख का दायरा अनंत है, इसकी सीमाएं बहुत दूर तक हैं। इसलिए हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम अपनी वाणी को विनम्र करें। चौथी बात, हमारा संकल्प होना चाहिए कि हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे किसी को नुकसान होता हो, किसी को कष्ट होता हो, किसी को पीड़ा होती हो। और ये बात हमारे व्यवहार की है। हमारा व्यवहार भी इतना सुंदर हो जाए कि हमारे व्यवहार से किसी को कोई भी पीड़ा ना हो, हमारे व्यवहार से किसी के मन को बुरा ना लगे, हमारे व्यवहार से कोई अपमानित ना हो, हम जो कारोबार करते हैं हमारे कारोबार से किसी की हानि ना हो। मैं जिस ढंग से जीवन जी रहा हूं, मेरे जीवन जीने के तरीके से किसी को कोई असुविधा ना हो। आप जब दूसरों का ख्याल करने लगते हैं, मन में सोचने लगते हैं कि मेरे किसी भी काम से किसी को कोई भी परेशानी ना हो, कोई पीड़ा ना हो, कोई क्षति ना हो, कोई आघात ना पहुंचे, इसका अर्थ है कि आपके मन में करुणा की भावना पैदा होने लगी है। करुणा की भावना सहयोग की भावना में बदलती है, सेवा की भावना में बदलती है। और जब हमारे मन में करुणा होती है और हम सोचने लगते हैं कि मैं किसी का बुरा ना करूं, तो एक दूसरी भावना प्रबल होती है कि हम अच्छा करने लगते हैं। अगर बुरा नहीं करना है तो मन अच्छा करने के लिए कहेगा, और जब मन अच्छा करने के लिए कहेगा, दूसरों का कल्याण करने की बात करेगा, दूसरों की सेवा करने की बात करेगा, दूसरों की सहायतार्थ सहयोग करने की बात करेगा, तब हम देखते हैं हमारे घर में सुख आने लगता है, मन प्रसन्नचित होने लगता है। जब भी आप किसी पीड़ित व्यक्ति की सहायता करते हो, जब भी किसी दुखी व्यक्ति का सहारा बनते हो, जब भी किसी जरूरतमंद व्यक्ति को सहयोग करते हो, तो मन बड़ा प्रसन्नचित होता है, और मन के प्रसन्नचित होने का भाव ही सुख है। अगर किसी को काम करने से हमारा मन दुखी होता हो, तो मन का दुखी होना ही दुख है। हमने किसी का बुरा किया, किसी को कटु बोला या कुछ ऐसा काम किया जिससे किसी की आर्थिक हानि हो गई हो, भले ही आपको लाभ हो गया हो, लेकिन मन कहेगा मैंने अन्याय किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे उसकी क्षति नहीं करनी चाहिए थी, मुझे उसे धोखा नहीं देना चाहिए था। ये भाव हमारे मन में आने लगता है और मन दुखी होने लगता है। उस दुखी मन का प्रभाव ही दुख का मंत्रण है। भले ही आपने किसी एक व्यक्ति को एक बार कटु शब्द बोले, लेकिन जब भी वो बात आपके ध्यान में आएगी, दुख अपने आप ही उजागर होने लगेगा। इसलिए
निरंतर अभ्यास करना चाहिए कि हम कभी भी ऐसा कोई काम ना करें जिससे दूसरे व्यक्ति को हानि हो, दूसरे व्यक्ति को नुकसान हो, उसे बुरा लगे। और इसके लिए हमें निरंतर सोचना चाहिए, निरंतर सजग रहना चाहिए कि मैं जो भी काम कर रहा हूं उसके परिणाम क्या आने वाले हैं, इसको जानना चाहिए। मुझे लाभ होने वाला है ये बात ठीक है, लेकिन मेरे लाभ होने से क्या किसी की कोई हानि तो नहीं हो रही? क्या मेरे व्यवहार से किसी को पीड़ा तो नहीं हो रही? क्या मेरे शब्दों से किसी को मानसिक रूप से प्रताड़ना तो नहीं मिल रही? कई बार कुछ लोग हंसी मजाक में किसी को बुरा बोल देते हैं, भले अपने मजाक में कहा, लेकिन उस व्यक्ति को अगर बुरा लगा है तो फिर ये अकुशल कर्म हो गया। तथागत ने राहुल को उपदेश देते हुए कहा कि राहुल, कभी झूठ मत बोलना, कभी हंसी मजाक में भी झूठ मत बोलना। जो व्यक्ति ये जानते हुए झूठ बोलता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, वह व्यक्ति जीवन में कोई भी अकुशल कर्म करने से हिचकता नहीं है, क्योंकि झूठ बोलने का भी एक अभ्यास हो जाता है। अधिकांश लोग जानते हुए झूठ बोलते हैं, तो दूसरों को पीड़ा देने की बात है, हम झूठ बोलने लगते हैं तो अकुशल कर्म करने लगते हैं। किसी को जब कष्ट देते हैं, हमें आनंद आने लगे, इसका मतलब वो अकुशल कर्म है और उसका कारण दुख ही पैदा होगा। इसलिए हमें संकल्पित होना चाहिए और निरंतर जीवन पर्यंत प्रयास करना चाहिए कि मेरा ऐसा स्वभाव और व्यवहार बने कि मेरे व्यवहार से, मेरे स्वभाव से, मेरे किसी भी कार्य करने के तरीके से या किसी काम से किसी को कोई पीड़ा ना हो, किसी को कोई कष्ट ना हो, किसी को कोई दुख ना हो। ये चौथा संकल्प है। और पांचवा संकल्प है कि मैं इच्छा रहित जीवन जीऊं। इच्छा रहित का मतलब है कि व्यक्ति अपनी इच्छाओं के पीछे ना भागे। जब हमारे मन में लोभ पैदा होता है तो हम उस लोभ के वशीभूत काम करने लगते हैं, फिर लोभ पैदा होता है, फिर हम काम करते हैं, उस चीज को पाने की कोशिश करते हैं। और जब व्यक्ति लोभ के पीछे हो लेता है तो पता ही नहीं लगता कि हमारा लोभ कब हमारी तृष्णा में बदल गया। हमारा लोभ कब हमारी तृष्णा में बदल गया। और तृष्णा का मतलब है मन में एक ऐसी भूख पैदा हो जाती है, ये भी मैं बना लूं, ये भी अपना बना लूं, ये भी खरीद लूं, ये भी पालूं, बस मेरे पास इतना धन हो जाए, मेरे पास ऐसा मकान हो जाए। और व्यक्ति उसमें इतना उलझ जाता है कि सुख भूल ही जाता है। उसे लग रहा था कि मैं कार ले लूं, सुखी हो जाऊंगा, जैसे तैसे करके कार ले ली, कार घर में आ गई तो सुख आना चाहिए था। लेकिन जिसको देख करके कार ले रहा था, देखा कि उसके पास तो नई कार आ गई, मेरे पास पुरानी कार है, फिर दुखी होने लगेगा, फिर प्रयास करेगा, कुछ सालों के बाद नई कार ले लेगा, खुश होगा। नई कार के बाद खुश होना चाहिए था, सुख आना चाहिए था, लेकिन देखता कि पड़ोस ने तो बड़ी कार ले ली है, फिर दुखी हो गया। ये तृष्णा है। तो तथागत ने कहा है कि जो व्यक्ति लोभ के वशीभूत होकर के उसके पीछे लग जाते हैं, तृष्णा में फंस जाते हैं, तो वो दुख उनके पीछे पीछे हो लेता है। आप कोई भी काम करेंगे, आपको सुख मिलने की बजाय दुख मिलने लगेगा। तो व्यक्ति को चाहिए कि मन में इच्छा ना पाले, लेकिन यहां थोड़ा भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। बुद्ध ने कहा है, जो व्यक्ति के जीवन की स्वाभाविक आवश्यकताएं हैं, जीवन की जो भी स्वाभाविक आवश्यकताएं हैं, उन्हें पूरा करना गलत नहीं है। आपको भोजन चाहिए, पैसा कमाना पड़ेगा। आपको मकान चाहिए, बनाना पड़ेगा। आपको वस्त्र चाहिए, खरीदने पड़ेंगे, इसके लिए धन चाहिए, कमाना पड़ेगा। आपको अच्छा खाना है, अच्छा पहनना है, अच्छे वस्त्र चाहिए, बच्चों की अच्छी शिक्षा चाहिए, इस सब के लिए जो चाहिए उसे करो, लेकिन तृष्णा के पीछे मत भागो। एक मकान बना लिया, जरूरत थी बना लिया, लेकिन एक मकान और होना चाहिए, दूसरे शहर में एक और होना चाहिए। अगर हम इसमें फंस गए तो फिर दुखों का ही आमंत्रण होगा, सुखों से दूर हो जाएंगे।
और जो व्यक्ति संतुष्ट रहना सीख लेता है, अच्छा खाने से कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा पहनने की कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब हम प्रतिस्पर्धा करते हैं, वो हर रोज नया कोट पहन के आता तो मैं भी हर रोज नया कोट पहन करके आऊं, ये समस्या खड़ी हो गई। इसलिए बुद्ध ने कहा है कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तो करो, लेकिन इच्छाओं के पीछे मत भागो। इच्छा रहित जीवन जियो, सबसे सुंदर सुखद जीवन का ये सूत्र है। और अब जब हम इच्छा रहित जीवन जीने लगते हैं तो यूं समझिए हम सुख के खजाने पर बैठे हैं, जहां तृष्णा खत्म हुई नहीं कि सुख का आमंत्रण शुरू हो गया, जहां लोभ खत्म हुआ नहीं कि सुख का आमंत्रण शुरू हो गया। इसलिए हमें सुखी रहने के लिए हमें इच्छाओं से बाहर निकलना चाहिए। और छठा संकल्प है कि मेरा जीवन उदारता का जीवन हो, मैं उदारता के साथ जीवन जीऊं, मेरे पास जो भी है वो जीवन पर्यंत मैं लोगों के कल्याण के लिए बांटता रहूं, जीवन पर्यंत, क्योंकि बांटने में ही सुख मिलता है। जब हम संग्रह करने लगते हैं तो संग्रह एक बार सुख देता है, लेकिन संग्रह करने की प्रवृत्ति हमें आशंकित करती है, संग्रह करने की प्रवृत्ति हमें असुरक्षित करती है, डर सताने लगता है। मेरे पास इतना सोना चांदी हो गया, मेरे पास इतना धन हो गया, मेरे पास इतने सुख के साधन हो गए, अब चोरी का डर सताने लगेगा, किसी चीज के बिगड़ने का डर सताने लगेगा, उसका रख रखाव कैसे करें इसका डर सताने लगेगा। तो जब हम संग्रह करते हैं वह लोभ के वशीभूत करते हैं, संग्रह करते हैं तब हम आशंकित रहने लगते हैं, डर सताने लगता है, और इसका दूसरा नाम ही दुख है। लेकिन जब हम बांटने लगते हैं, जब बांटते हैं तो मन में खुशी पैदा होती है कि मैंने किसी को उसकी जरूरत की आवश्यक वस्तुएं दी, किसी भूखे व्यक्ति को हमने भोजन दिया, मन प्रफुल्लित होता है। कोई व्यक्ति ठंड में ठिठुर रहा है, आपने उसे गर्म वस्त्र पहनने के लिए दे दिए, मन बड़ा प्रसन्नचित होगा कि मैंने एक व्यक्ति को ठंड में मरने से बचाया। कोई बीमार व्यक्ति है, उसके पास दवा के पैसे नहीं है, आप जाकर उसकी दवा का प्रबंध कर देते हैं, उसके पैसा देते हैं, तो मन खुश होता है कि मैंने किसी बीमार व्यक्ति की सेवा की। दान देने के लिए कोई सीमा नहीं है। दान का मतलब यही नहीं कि आप धन का दान करें, जैसी आवश्यकता है, जो उपलब्धता है, उसी को दान करें। भूखे व्यक्ति को भोजन का दान करें। कोई छात्र पढ़ने वाला है, माता पिता की सामर्थ्य नहीं है कि बच्चे को पढ़ा सके, आप उसकी पढ़ाई में सहयोग करते हैं, धन का दान करते हैं, उसे पुस्तकें देते हैं, पेन पेंसिल देते हैं, मन खुश होता है, देने वाले का भी और लेने वाला भी खुश होता है। कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, घर में कोई सहारा नहीं है, आप उसका सहारा बन जाते हैं, उदारता के साथ उसकी सेवा करते हैं, मन प्रसन्नचित होता है। तो जो व्यक्ति उदारता के साथ जीवन जीता है, खुले मन के साथ जीवन जीता है, दूसरों के कल्याण में, दूसरों के सुख में अपना सुख देखता है, जो दूसरों को दुखी देख करके मन में सेवा का भाव पैदा करता है, उनके साथ मैत्री का व्यवहार करता है, करुणा का व्यवहार करता है, वह निरंतर सुख पाता है, सुखी रहता है, क्योंकि वो सुख स्वभाव से निर्मित हुआ है, वो सुख आपके काम करने से निर्मित हुआ है, वो सुख दूसरों के दुखों को दूर करने से आया है। दुखी व्यक्ति का दुख दूर होगा तो वो खुशी होगा, वो खुश होगा तो खुशी हमारे पास ही लौट के आएगी, हमारा मन भी प्रसन्नचित होगा। ये भाव जीवन को सुखी बनाए रखता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह उदारता के साथ जीवन यापन करे, उदारता के साथ जीवन जिए, और जो कुछ हमारे पास है वह दूसरों के कल्याण के लिए दान करे। ये छठा सुख था, संकल्प था। और सातवां अंतिम संकल्प, मेरा संकल्प हो कि मुझे कभी क्रोध ना आए, और यदि क्रोध आ भी जाए तो मैं उस पर तुरंत विजय पा लूं।
आप सोचेंगे क्रोध पर कैसे विजय पालूं? बहुत आसान है, ये बहुत आसान है। बस इतना समझना कि मुझे क्रोध क्यों आता है। और क्रोध जब ही आएगा जब आप संतुष्ट नहीं होते हैं। क्रोध जब आता है जब आपकी इच्छाओं के विपरीत काम होता है। आपको क्रोध जब आता है जब आप अपने आप को असहाय समझते हैं, कमजोर समझते हैं। ये सारी व्यक्ति की अपनी कमजोरियां हैं। सजगता का अभ्यास करने से जिस व्यक्ति से आप अपेक्षा कर रहे हैं वो अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर रहा है, आपको क्रोध आ रहा है, तो अपनी अपेक्षाओं को विराम दो। सामने वाले व्यक्ति को हम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन अपनी अपेक्षाएं तो हमारी अपनी है, हम उन्हें ठीक कर सकते हैं। अगर सजगता का अभ्यास करने लगे, क्रोध की जो भी परिस्थिति निर्मित होने लगे और हमें पता लग जाए कि अब क्रोध आने वाला है, बस तथागत की इस बात को मानना चाहिए कि जिस परिस्थिति में आपको डर लगने लगे उस अवस्था को बदल दो। हम घर के अंदर बैठ करके बात कर रहे हैं, बात करते करते बातों में कटुता पैदा हो रही है, बात करते करते हमें लगता है कि क्रोध आने वाला है, तो बस वहां से उठ करके बाहर निकल जाओ, क्रोध का आना रुक जाएगा। आप बाहर बैठे हो, किसी से बात कर रहे हो, ऊंची आवाज में बात होने लगी, बात बुरी लगने लगी, आपने जो कहा तो उसे बुरा लगा, उसने कहा तो आपको बुरा लगा, तो समझ जाओ क्रोध आने वाला है। ऐसी परिस्थिति में जिस व्यक्ति से बात कर रहे हो उससे दूर हट जाओ। जितना दूर हटेंगे उतनी संभावना क्रोध आने की कम हो जाती है। और जब बार बार ये अभ्यास करने लगते हैं तब क्रोध आना रुक जाता है। धीरे धीरे अभ्यास करने से मन सजग हो जाता है, मन अभ्यस्त हो जाता है। जब भी ऐसी परिस्थिति बनेगी मन कहेगा यहां से दूर हटो, और फिर एक ऐसी अवस्था आएगी, अब मन ये नहीं कहेगा कि यहां से दूर हटो, अब मन कहेगा इस बात की अवहेलना करो, इस बात को जाने दो। अगर सामने वाला व्यक्ति नहीं समझ रहा तो ना समझे, सामने वाला व्यक्ति नहीं मान रहा हो तो ना माने, बस मुझे इस पचड़े में नहीं पड़ना है, मुझे कटु नहीं बोलना है, मुझे ऊंची आवाज में बात नहीं करनी है। अगर आपने वाणी को विनम्र पहले ही बना रखा है तो क्रोध आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। अगर आपने दूसरों की सहायता करने का भाव बना रखा है, मन हो रहा है, तो क्रोध आने की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाती है। अगर आपने दान देकर के दूसरों की सेवा करने का संकल्प ले रखा है और अभ्यास कर रहे हैं तो क्रोध वैसे भी नहीं आता है। माता पिता की सेवा करते हैं तो क्रोध नहीं आएगा, बुजुर्गों का सम्मान करते हैं तब भी क्रोध नहीं आएगा, जब वाणी को विनम्र करते हैं तब भी क्रोध नहीं आएगा, मैं दूसरों की कोई कष्ट ना दूं ये ख्याल करके काम करते हो तब भी क्रोध नहीं आएगा। इच्छाओं को कंट्रोल कर लिया, इच्छाओं में ये भी इच्छा है कि कोई मेरा अपमान ना करे, कोई मुझे कटु ना बोले, इससे भी अगर पार उतर गए तो भी क्रोध आने की संभावना कम हो गई। उदारता का जीवन जी रहे हो, किसी ने बुरा कह दिया तो उसे माफ करो, कोई हमें हमारी बात को स्वीकार नहीं करता तो उसे छोड़ दो। उदारता के साथ जब हम दान कर रहे हैं, गरीब का, दुखी का, पीड़ित का हम दुख दूर करने का काम कर रहे हैं, तो फिर दुखों का आमंत्रण कैसे स्वीकार कर लेंगे? क्रोध नहीं आएगा। और अगर आ भी जाए तो संकल्प ले रखा है कि मैं तुरंत विजय पालूं, और आप देखेंगे हम विजय हो जाते हैं। क्रोध पर नियंत्रण करना है तो ऊपर के 6 संकल्पों को ठीक से दोहरा लो। ऊपर के 6 कुशल संकल्प ठीक से होते आ रहे हैं तो क्रोध के आने की संभावना तो वैसे ही न्यूनतम हो जाती है। और 7वां संकल्प यही है कि मुझे क्रोध आ जाए तो मैं विजय पालूं। आप देखेंगे आप कामयाब होंगे। जो व्यक्ति इन 7 कुशल संकल्पों का पालन करता है, आचरण में उतार लेता है, उसके जीवन में कभी दुख नहीं आ सकते। इसलिए याद रखना, बाजार में ऐसी कोई दुकान नहीं है जहां कोई दुख सुख मिलता हो, ऐसा कोई कारखाना नहीं है जहां सुख बनता हो, ऐसा कोई खेत नहीं है जहां सुख बोया जाता हो, ऐसा कोई नदी नाला नहीं है जहां से सुख निकलता हो। ना नदी में, ना समुद्र में, ना आसमान में, ना बरसात में, ना वायु में, कहीं पर भी सुख नहीं मिलता। सुख मिलता है इन 7 कुशल संकल्पों से, इन 7 कुशल संकल्पों को व्यवहार में उतारने से। और ये आपके संकल्प हैं, जीवन आपका है, निर्णय आपका है, अभ्यास भी आपको करना है। और याद रखना, अभ्यास के बाद सुख भी आप ही को मिलने वाला है। तो अपने लिए, अपने कल्याण के लिए, परिवार के लिए, अनंत लोगों के कल्याण के लिए आप इन 7 कुशल संकल्पों को याद रखें, दोहराएं, पूरा करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका कल्याण हो,
सबका मंगल हो। भवतु सब मंगल, भवतु सब मंगल।